बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही यूनिक और नई रेसिपी स्नैक की। आज मैं बना रही हूँ पिज़्ज़ा पॉप्स, जो ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और अंदर जो हमने इसकी स्टफिंग तैयार की है ना, वो बहुत ही मज़ेदार होगी। बहुत ही चीज़ी से ये स्नैक बन के तैयार होते हैं। अगर आपको पिज़्ज़ा खाना पसंद है तो ये रेसिपी आपके लिए ही है। आप मेरी इस रेसिपी को इस रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको और आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को, तो ये स्नैक ज़रूर पसंद आएगा। चलिए देख लेते हैं कि इस यूनिक और मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चिकन की मैरिनेशन करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 300 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लिए और उसके मैंने बिल्कुल छोटे छोटे से क्यूब्स कर लिए हैं। ये देखिए, बिल्कुल छोटे छोटे से हमने क्यूब्स करने हैं इसके। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच। लाल मिर्चों का पाउडर मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर ½ टी स्पून और चिकन पाउडर इसमें मैंने लिए 1 चाय का चम्मच। अब यहाँ पर मैंने लेमन जूस लिया है। मैं यहाँ पर फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल दीजिएगा। ये मैंने आधा खाने का चम्मच इसके अंदर ऐड किया है। अब सारे मसालों को मैं चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, सारे मसालों को मैंने मिक्स कर दिया चिकन के साथ। इसको कवर करूँगी और 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ दूँगी। तो 15 मिनट हो गए चिकन को मैरिनेट हुए। अब यहाँ पर एक पैन ले लिया मैंने और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर मैं ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके अंदर मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच लिया है। अब इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। कुछ देर के लिए मैंने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ग्रीन चिलीज़ यानी कि हरी मिर्चें। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें ली थी, जिनको बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और ये देखिए, हरी मिर्चों को मैं कुछ देर के लिए फ्राई कर लूँगी। तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी मैरिनेटेड चिकन। तो ये देखिए, सारी की सारी जो चिकन थी मैरिनेट हुई हुई मैंने डाल दिए पैन में। अब इसको हम कुछ देर के लिए पकाएंगे कि इसका कलर जो है वो थोड़ा चेंज हो जाए। तो लगातार चम्मच चलाते हुए मैं कुछ देर के लिए इसको कुक कर लूँगी और कुछ ही देर में इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और चिकन जो है अपना पानी भी छोड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए, चिकन ने अपना पानी छोड़ना शुरू कर दिया। अब इसको मैं कवर करूँगी और लो फ्लेम में 3 से 4 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छी तरह से गल जाए। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए चिकन को पकते हुए और ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है। और ये देखिए, पानी भी अभी इसमें है। तो हम थोड़ा सा फ्लेम को हाई करके ना पानी को ड्राई कर लेंगे और इसके जो चंक्स हैं ना, इसको मज़ीद हम छोटा छोटा सा कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे कॉर्न्स। ये बॉइल्ड कॉर्न्स हैं। तकरीबन मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच इसके अंदर ऐड किए। थोड़ा सा मिक्स करूँगी और बाकी की सब्जियाँ भी इसके अंदर मैं ऐड कर लेती हूँ। तो ये देखिए, थोड़ा सा मैंने टमाटर बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया और साथ ही इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल दूँगी बारीक कटी हुई। और उसके बाद इसके अंदर बारीक कटा हुआ प्याज मैंने थोड़ा सा इसमें ऐड किया है। अब सब्जियों की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सब्जियां पसंद है तो आप थोड़ी ज़्यादा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, साथ ही इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस। तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के इसके अंदर मैंने पिज़्ज़ा सॉस डाला। ये मेरा होममेड पिज़्ज़ा सॉस है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। चाहे तो मेरे चैनल पे जाके इसकी रेसिपी को आप देख सकते हैं। और अगर आप पिज़्ज़ा सॉस नहीं डालना चाहते हैं ना, तो आप इसकी जगह केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी कलरफुल और मज़ेदार सी स्टफिंग जो है वो रेडी हो चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेम्पिंग लग रही है। तो बस अब फ्लेम को मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं थोड़ा सा ठंडा होने दूँगी स्टफिंग को। तब तक हम अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं और इसको अब हम कट करेंगे। आपके पास अगर कटर है तो आप कटर की मदद से कर लें, ग्लास है तो ग्लास की मदद से कर लें, या आपके पास छोटी कटोरी है तो आप उसकी मदद से भी इनको कट कर सकते हैं। तो मैं ग्लास की मदद से इसको इस तरह से कट कर लूँगी राउंड शेप में। ये देखिए, इस तरह से। और ये जो किनारे ना आपने ज़ाया नहीं करने, इसके आपने ब्रेड क्रम्स बना लेने हैं। तो बस इसी तरह से मैं बाकी ब्रेड के भी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से। तो किनारे मैंने अलहदा कर लिए, इनके मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी। और ये देखिए, मैंने 2 जो हैं स्लाइस कटे हुए रख दिए हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने मैदे का ना गाढ़ा सा ग्लू तैयार किया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आइसक्रीम वाली स्टिक्स ले ली हैं, वो मैं इस ग्लू में डिप करूँगी और उसके बाद इस तरह से दरमियान में इसको रख दूँगी। अब जो हमने स्टफिंग तैयार की है ना चिकन की, वो हम डालेंगे दरमियान में। और दरमियान में ही डालिएगा, किनारों तक नहीं लेकर आइएगा, वरना जो हमने दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रखना है ना, वो अच्छी तरह से स्टिक नहीं होगा।
तो ये देखिए दरमियान में मैंने स्टफिंग डाल दी है। अब यहाँ पर मैंने डाल दिया चीज़। मैं यहाँ पर मोज़रेला चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप कोई भी चीज़ अपनी पसंद का डाल सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मैंने जो ग्लू तैयार की है ना मैदे की, वो दूसरे स्लाइस के किनारों पे लगा दूँगी इस तरह से। अब ये उठाकर इसके ऊपर इस तरह रखूँगी और दबा दूँगी हल्का हल्का, और किनारों को हमने अच्छी तरह से सिक्योर करना है ताकि ये जो है ना फ्राई करते हुए खुले ना। इस तरह से किनारों को हम दबा लेंगे अच्छी तरह से। और ये हमारा पिज़्ज़ा पॉप जो है ना बिल्कुल रेडी है। इसी तरह से मैं बाकी की भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे पिज़्ज़ा पॉप्स जो है मैंने रेडी कर लिए हैं। आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया, उसको मैं तोड़ लूँगी और उसके बाद इसके अंदर मैं डालूँगी दूध। तो मैंने यहाँ पर आधा कप दूध का इस्तेमाल किया है और उसके बाद इसके अंदर थोड़ी सी मैं चिली फ्लेक्स डालूँगी और थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी और चारों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। तो कोटिंग के लिए हमारे पास ये दोनों चीज़ें रेडी हैं। मैंने अंडा घोल लिया है और साथ ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं। अब एक एक करके पिज़्ज़ा पॉप लूँगी, अंडे वाले घोल में डालूँगी, उसके बाद जो ये ब्रेड क्रम्स है ना इसके ऊपर मैं अच्छी तरह कोट कर लूँगी। तो ये देखिए किनारों में और हर जगह से हमने अच्छी तरह से लगाना है इन ब्रेड क्रम्स को। और ये पिज़्ज़ा पॉप हमारे रेडी हैं। इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लूँगी। तो ये देखिए सारे पिज़्ज़ा पॉप्स मैंने रेडी कर लिए हैं। ये फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इस टाइम पे आकर आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। इस तरह आप ट्रे में इसको फ्रीज़ कर लें, उसके बाद आप इसको किसी डब्बे में डाल के रख दें। और अब हमें जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को आपने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं करना, बस मीडियम हमने इसको गरम करना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर बहुत अच्छा गोल्डन कलर लाना है। अगर हम तेज़ गरम ऑयल में इसको डाल देंगे ना तो ऊपर से बहुत डार्क कलर आ जाएगा, जो देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और खाने में भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए मीडियम आंच पे हमने इनको फ्राई कर लिया और ज़बरदस्त से हमारे पिज़्ज़ा पॉप्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। तो इसी तरह से मैं बाकी के भी रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद आपको मैं इनको प्लेट आउट करके दिखाऊँगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही क्रिस्पी ऊपर से और अंदर से बहुत ही चीज़ी मज़ेदार से पिज़्ज़ा पॉप्स बन के तैयार हैं। आप इस रमज़ान में मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आपको, आपके घर वालों को, स्पेशली आपके बच्चों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इनको टी टाइम में भी बना सकते हैं, इसके अलावा बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। तो ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपके ये पिज़्ज़ा पॉप्स कैसे बने। तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ, ऊपर से देखिए कितने ये क्रिस्पी बने और अंदर से तोड़ के दिखाती हूँ कि कितने ये चीज़ी बने। ये देखिए, और इसकी जो हमने स्टफिंग तैयार की है ना बहुत ही लाइट, बहुत ही मज़ेदार सी बनी है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।